नमस्कार, आप सभी को हमारे एजुकेशन चैनल एजुकेशन गैलेक्सी में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सिलेबस के बारे में जानेंगे। बिहार बोर्ड क्लास 10 के सिलेबस के न्यू सिलेबस के बारे में। आप लोगों को पता होगा कि 2018 के बाद 18 से सिलेबस बदल चुके हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि इस तरह के आपको वीडियो प्रतिदिन मिलते रहें। तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा गया चैनल एजुकेशन गैलेक्सी और सिलेबस बिहार बोर्ड क्लास 10 2022-23। बात करते हैं हम लोग हिंदी विषय के बारे में। हिंदी विषय में 2 किताब है, गोधुली वर्णिका। गोधुली से 90% क्वेश्चन आते हैं और वर्णिका से लगभग 10%, और व्याकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं 40%। टोटल 100% हो जाते हैं इस तरह से। और पास मार्क्स की बात कर लें तो 30 नंबर पास मार्क्स होते हैं। टोटल मार्क्स की बात करें तो 100 मार्क्स होते हैं। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न की संख्या की बात कर लें तो 50 रहेंगे, 50 आपको देने रहेंगे। और लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी रहेंगे, जो कि आप लोग को पता होना चाहिए। 18 के बाद से टोटल सिलेबस 2 भाग में बढ़ चुका है। आप इस माध्यम से इस तरह समझ सकते हैं। आप यहाँ देखिए, यहाँ 100% है, यहाँ 100% सिलेबस है। इसको 2 भागों में बांट दिया गया है। 18 से 2 भागों में बांट दिया गया है। 50% खंड अ अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, 50% खंड ब गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न। 18 से ये हुए वस्तुनिष्ठ प्रश्न में देखिए, और 19 में भी यही सिस्टम थे। 50% वस्तुनिष्ठ थे और 50% गैर वस्तुनिष्ठ थे। और 2020 में क्या किया गया कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या बढ़ा करके 10% बढ़ा दिया गया, अर्थात जो 50 पहले पूछे जाते थे वहाँ 60 कर दिया गया। 2020 में 60% पे आ गया ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या। और इसमें भी प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी गई, गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या भी बढ़ा दी गई। यानी कि आप समझ सकते हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ 18 और 19 में हमारे पास हिंदी 18 का है। देखिए यहाँ लिखा गया है प्रश्न संख्या 1 से 50 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें। अर्थात टोटल 50 क्वेश्चन थे 18 में, और 18 का आंसर देना था। अब आप लोगों को मैं 19 का दिखा दे रहा हूँ। हमारे पास 19 का है हिंदी का। देखिए यहाँ लिखा गया है प्रश्न संख्या 1 से 50 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसके साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें। अर्थात 18 और 19 दोनों सब 50-50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। अब इसका तो मैं 20 को आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। देखिए हमारे पास 20 का है क्वेश्चन पेपर। यहाँ लिखा गया, देखिए प्रश्न संख्या 1 से 60 तक प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक सही है। इन 60 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्न के अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को हमारे उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। अर्थात क्वेश्चन 20 में 60 हो गए हैं, लेकिन आंसर आपको 50 देना था। और इसके बाद आप 21 का भी क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। 21 के लिए देखिए यहाँ लिया गया है, हमारे पास 21 का है क्वेश्चन पेपर। और देखिए यहाँ लिखा गया है प्रश्न संख्या 1 से 100 तक प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। देखिए 1 से 100 तक, जिनमें से कोई एक सही है। इन सब प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्न के अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। अर्थात प्रश्न की संख्या 100 कर दी गई, लेकिन इनमें से 50 ही देने थे। और आपको एक और बात मैं बताना चाहूँगा, अगर कोई विद्यार्थी लगातार 50 सही कर दे, शुरू से लेकर 50 तक लगातार देता है, अर्थात तो 60 देता है, उसका शुरू से 50 तक ही वैलिड होते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। और आगे हम लोग चलते हैं। अब आगे हम लोग आते हैं संस्कृत विषय में। इसमें भी 2 बुक्स हैं। प्यूसम है, जो कि लगभग 90% प्यूसम बुक से, प्यूसम सहायक पुस्तक जो कि 10% दूसरे बुक से पूछे जाएंगे। और साथ ही साथ टोटल 60% पुस्तक से और 40% व्याकरण रहेंगे। संस्कृत में भी व्याकरण यहाँ लिखा गया 40% व्याकरण रहेंगे। पास मार्क्स इसका भी 30 है और टोटल मार्क्स 100 है इसका भी। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या आप लोग को हिंदी के माध्यम से बता चुका हूँ, वैसे ही इसमें भी हैं।
आपको जिस तरह हिंदी के लिए हैं इसमें भी 18 में 50 थे, 19 में 50 थे, 20 में 60 हुए और 21 में टोटल दोगुने कर दिए गए। कोरोना की वजह से टोटल दोगुने कर दिए, लेकिन आपको 50 को ही आंसर देना रहेगा वस्तुनिष्ठ में भी। इसके बाद गैर वस्तुनिष्ठ रहेंगे दूसरे खंड में, उसमें भी प्रश्नों की संख्या अब इस समय की बात करें तो बढ़ चुकी है और वहाँ पर निर्देश के अनुसार आप लोग को आंसर देने रहेंगे। अब आते हैं गणित विषय में हम लोग। गणित में भी गणित का एक बुक है BTC का, इसमें टोटल मार्क्स 100 रहेंगे, पास मार्क्स इसका भी 30 रहता है, 30 नंबर पर पास हो जाइएगा। और वस्तुनिष्ठ की संख्या की बात कर लें तो हिंदी वाला इसमें भी हुआ, 18 में 50 हुए ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव हो गए, अर्थात 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना था। और अगर बात कर लें पिछले साल के अर्थात 2021 की, तो इसमें भी 100 ऑब्जेक्टिव कर दिए गए, लेकिन 50 का ही आंसर देना था आपको। और साथ ही लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अर्थात 2 नंबर और 5 नंबर वाले प्रश्न, 2 नंबर और 5 नंबर वाले प्रश्न। तो इसके लिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझा दूंगा। आते हैं अगले सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान पर। सामाजिक विज्ञान में 4 बुक है, भारत संसाधन उपयोग, भूगोल, लोकतांत्रिक, राजनीतिक। राजनीतिक के लिए हमारे अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र, इतिहास की दुनिया, इतिहास। इसमें भी 100 नंबर के होते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है कि 20 नंबर जो है आपको प्रैक्टिकल में मिल जाए। देखिए यहाँ दिया गया है प्रैक्टिकल में हो गया 20 नंबर आपको स्कूल से मिल जाएंगे सामाजिक विज्ञान में। तो आपके बचे 80 नंबर। 80 नंबर में क्या होता है, 40 नंबर 80 नंबर में देखिए 80 नंबर में 40 नंबर यहाँ से और 40 नंबर इसमें जुड़ जाएंगे, अर्थात खंड ऑब्जेक्ट वस्तुनिष्ठ प्रश्न में 40 नंबर और खंड ब गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न में 40 नंबर मिलकर 80 हो जाते हैं। प्रीवियस ईयर का जब मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगा आपको अच्छा से और समझा दूंगा। और यही हाल है विज्ञान में 3 हैं, भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान। BTC के बुक की बात कर लें तो ये तीनों को एक ही में मिला दिया है BTC में। इसमें भी 20 नंबर आपको प्रैक्टिकल से मिल जाएंगे, प्रैक्टिकल से आपको 20 नंबर मिल जाएंगे प्रैक्टिकल से। और बचे हुए 80 नंबर में आपको 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव देना रहेगा और 40 नंबर का सब्जेक्टिव, अर्थात लिखने वाला 40 नंबर और रंगने वाला 40 नंबर। सीधे समझिए, लिखने वाला और रंगने वाला। और आते हैं हम लोग अंग्रेजी पर। अंग्रेजी का बिहार बोर्ड में कोई वैलिडेशन नहीं, अर्थात अगर आप कम लाते हैं 30 नंबर से, इसमें भी 30 नंबर है पासिंग मार्क्स, और अगर आप 30 से कम लाते हैं तो आपको फेल नहीं माना जाएगा, क्योंकि इंग्लिश बिहार बोर्ड में वैलिड नहीं है। लेकिन अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों तो उसके लिए इंग्लिश वैलिड होते हैं। तो इसके लिए भी आपको अंग्रेजी का 2 बुक है, एक है आपको दिखा दे रहा हूँ मैं, एक है पैनोरमा और दूसरा है इंग्लिश रीडर। ये 2 बुक है इंग्लिश के लिए। और इसमें भी ऑब्जेक्टिव की बात कर लें तो 50 आपको ऑब्जेक्टिव देने रहेंगे, 50 सब्जेक्ट लिखने के लिए, और इसमें भी ग्रामर रहेंगे, व्याकरण। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।